अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। आप देख रहे हैं फैंसी वर्ड्स 360 यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है बिलाल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिंग नेक पैरट्स हों, कॉकटेल पैरट्स हों, कोई भी पैरट्स हों, उनके बेबीज़ की केयर किस तरह से की जाती है। मैं अक्सर इस तरह के कमेंट्स देखता हूँ, अक्सर इस तरह की क्यूरी सुनता हूँ कि लोग बेबी पैरट ले लेते हैं और उसके बाद उसकी केयर नहीं कर पाते या बीमार हो जाते हैं या अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है। तो मैं आपके साथ सिंपल कुछ मेथड्स शेयर करने वाला हूँ जिनको मैं अप्लाई करता हूँ और जिसके बाद मेरे पास कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बेबी पैरट बीमार हो जाए या खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो जाए। तो अभी इस वक्त मेरे पास कॉकटेल बेबीज़ हैं। मैंने रिसेंटली 6 कॉकटेल बेबीज जो है किसी से लिए थे और ये माशाल्लाह 6 के 6 बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। मेरे पास तकरीबन 2 हफ्ते हो गए। तो मैं आपके साथ कुछ छोटी छोटी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जिनको आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक कंटेनर है, इसके अंदर छोटा सा एक नेस्ट टाइप बनाया हुआ है इनका और सारे बेबीज़ इसमें रखे हुए हैं। आपने हमेशा बेबीज़ को इस तरह के किसी बॉक्स वगैरह में रखना है। अंदर नेस्टिंग मटेरियल प्रॉपर डाल लें ताकि वो थोड़ा सा गर्म रह सके। चाहे गर्मियों के दिन हो चाहे सर्दियों के दिन हो, बेबी पैरट को हमेशा गर्माहट की ज़रूरत होती है क्योंकि इनका जो नेचुरल मैकेनिज़्म होता है ग्रोथ का वो ये होता है कि इनको जो मदर बर्ड होती है वो थोड़ा सा कवर करके रखती है, उससे उनको ठंड नहीं लगती और अगर इनको ठंड लगे तो ये बहुत जल्दी बीमार होते हैं। तो सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि उनको किसी ओपन जगह पे रखते हैं, किसी बड़े बॉक्स में रखते हैं, प्रॉपर नेस्टिंग मटीरियल नहीं डालते। उससे या तो वो बेबी पैरट को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, वो बीमार हो जाता है, या दूसरी चीज़ क्या होती है कि उसकी जो लेग्स होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, वो स्प्लिट लेग्स वगैरह, लेग्स में गैप आ जाना, इस तरह के मसले होते हैं। तो दूसरी चीज़ क्या होती है उसकी डाइट। उसको आपने रखना कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बॉक्स में रखते हैं, नेस्टिंग मटीरियल प्रॉपर देते हैं। दूसरी चीज़ है उसकी डाइट। अब यहाँ पे मेरे पास ये बेबी पैरट्स हैं, अभी देखें ये कॉकटेल पैरट के बेबीज़ हैं। अब इनकी एज इस वक्त ऑलमोस्ट कुछ 1 मंथ के आसपास है। तो मैं इनको क्या डाइट देता हूँ, मैंने सिंपल एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया है कि आप बेबी पैरट की किस तरह की डाइट बना सकते हैं। आप बेसन यूज़ कर सकते हैं, बेसन हर घर में मौजूद होता है। बेसन क्योंकि दाल से बनता है, उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी होती है, इनकी ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत अच्छा है। उसके अलावा आप उसके अंदर सिंपल पानी मिक्स करते हैं और उसकी पेस्ट सी बना के इनको सिरंज से फीड करवा देते हैं। एक डाइट तो वो बहुत अच्छी सॉफ्ट डाइट है, बड़ी सिंपल टू डाइजेस्ट है और उससे इनको वो न्यूट्रिशन मिलती है जो इनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। उसके अलावा क्या होता है कि आप इनको मकई यानी कि छली के दाने उनको पीस के और बॉईल करके, क्योंकि वो बॉईल करके सॉफ्ट हो जाते हैं, वो सॉफ्ट करके अगर आप देंगे तो उससे भी इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। वो भी बड़ी हाई प्रोटीन होती है, उसके अंदर भी बड़ी अच्छी न्यूट्रिशन है। तो उससे क्या होगा कि आपके बेबी पैरट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और इसमें इनके अंदर जो है वो डाइजेशन की इश्यूज़ वगैरह इस तरह के मसले आने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं सिंपल किस तरह से मकई के दाने बॉईल करके रखता हूँ और इनको वो खिलाता हूँ। और उसके अलावा मैं इनको थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बेसन का जो है वो पेस्ट बना के वो भी फीड करवाता हूँ, वो भी आपको दिखाऊँगा, मैंने बना के रखा हुआ है। तो ये आपने एक तो ये सिंपल ये डाइट देनी है। कभी भी बेबी पैरट को आपने डायरेक्ट सीड्स, ड्राई सीड्स नहीं देने। ड्राई सीड्स बेबी पैरट को हज़म नहीं होते। इस चीज़ को ज़रा इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। जो मदर बर्ड होती है वो जब बेबी पैरट को फीड करवाती है तो मदर बर्ड पहले खुद दाना खाती है। जब मदर बर्ड खुद दाना खाती है तो क्या होता है कि उसके स्टमक में दाना जाके डाइजेस्टेबल बन जाता है। जैसे हमारी थूक होती है, उसके अंदर कुछ समझ लें कि इस तरह का कुछ मटेरियल होता है जिससे वो डाइजेस्टेबल बन जाता है। तो मदर बर्ड के पेट में जब दाना जाता है तो वो कुछ सेमी डाइजेस्टेबल बन जाता है और बेबी पैरट के लिए इसको हज़म करना आसान हो जाता है। जब उसका हज़म करना आसान हो जाता है तो बेबी पैरट उससे बीमार नहीं होता। लेकिन लोग क्या करते हैं कि समटाइम डायरेक्ट बाजरे के दाने, सूर्यमुखी के दाने, गंदम के दाने इस तरह की चीज़ें खिला देते हैं और वो दाने बेबी पैरट के पेट में जाके पड़े रहते हैं और उसका रिज़ल्ट ये होता है कि बेबी पैरट जो है वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन उनको अपने स्टमक में रखता है और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है या उसको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आपने इन चीज़ों का खास ख्याल रखें कि अपने बेबी पैरट को कभी भी ऐसी डाइट नहीं देनी जिसके लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाए। हमेशा सॉफ्ट डाइट देनी है।
ब्रेड अक्सर लोग दे देते हैं, आपने ब्रेड भी उनको नहीं देनी। ब्रेड के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि ब्रेड के अंदर ना कोई ख़ास न्यूट्रिशन है, ना कोई नुकसान है। लेकिन इस सिनेरियो में नुकसान हो जाता है ब्रेड के अंदर कि अगर आपने उनको ड्राई ब्रेड दे दी, अगर आप ब्रेड देना भी चाहते हैं उनको आपने ड्राई ब्रेड भी देनी, उनको ब्रेड थोड़ी सी गीली करके देनी है। उससे क्या होगा कि उनके लिए ब्रेड को डाइजेस्ट करना आसान हो जाएगा। और उसके अलावा क्या होता है कि ब्रेड जब उनकी स्टमक में जाती है तो वो फूलती नहीं है। ब्रेड स्टमक में जाके अगर फूल जाए वो भी प्रॉब्लम वाली बात है, उससे उनके लिए उनको गैस हो सकती है, उनको बहुत ज़्यादा पेन हो सकती है। तो ये इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं और इनका आपने ख्याल रखना है। अच्छा, दो चीज़ें हो गई। एक तो आपने उनको रखना कैसे है, मैंने आपको बताया कि आपने बॉक्स में रखना है, नेस्टिंग मटेरियल डालना है और उसके अंदर रखना है। दूसरी चीज़ आपने उनको डाइट क्या देनी है। तीसरी चीज़ का जो आपने ख़ास ख्याल रखना है वो ये है कि आपने बेबी पैरट को बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ फीड करवाना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, टाइम बचाने के लिए दिन में सिर्फ एक दफ़ा दो दफ़ा उनको बहुत ज़्यादा फुल स्टमक करके फीड करवा देते हैं। और बेबी पैरट्स की क्योंकि शुरू में बहुत ज़्यादा कोई फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं होती, बहुत ज़्यादा मूवमेंट वो नहीं करते, तो उनको वो प्रॉपर डाइजेस्ट ही नहीं होता और वो ऐसे ऐसे मसलों का शिकार हो जाते हैं जो हमें बाद में समझ नहीं आते। आपने कभी बेबी पैरट को फुल फीड नहीं करवाना, आपने हमेशा उसको 75% फीड करवाना है। यानी अगर आपका बेबी पैरट फर्स्ट करें कि 2 टीस्पून खा सकता था तो आपने उसको 1.5 टीस्पून खिलाना है, आपने उसको 2 टीस्पून पूरे नहीं खिलाने हैं। इससे क्या होगा कि वो हमेशा थोड़ा सा भूखा रहेगा और उसका स्टमक कभी भी फुल नहीं होगा। उसके लिए डाइजेस्ट करना आसान है। आप उसको जहाँ दिन में 2 दफ़ा फीड करवाने वाले थे आप उसको 3 से 4 दफ़ा फीड करवा दें, तो ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट करेगा और ज़्यादा हेल्दी भी रहेगा और उसमें मसले भी काम आएंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं, इनका ख़ास ख्याल रखें। अच्छा, अगर आप इस तरह के कंटेनर में रखते हैं, इस तरह के किसी बॉक्स में रखते हैं जैसे मैंने रखा हुआ है, तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि अंदर टेम्परेचर थोड़ा सा मेंटेन रहे, बॉक्स बहुत बड़ा ना हो। मैंने थोड़ा बड़ा बॉक्स इसलिए लिया हुआ क्योंकि मेरे पास 6 बेबी पैरट्स हैं। लेकिन अगर फर्ज करें कि आपके पास सिर्फ एक बेबी पैरट है, आप किसी छोटे बॉक्स में रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपने प्लास्टिक का बॉक्स लेना है, आपको बिस्किट का डब्बा ले लें, आप कोई और डब्बा ले लें, बट ऐसा डब्बा होना चाहिए जिसको रात को आप ऊपर से बंद कर सकें ताकि वो अंदर गर्म रहे। क्योंकि आजकल जैसे सर्दियों के दिन हैं तो उनका थोड़ा सा गर्म रहना ज़रूरी होता है। सर्दियों के दिनों में आप ऊपर से थोड़ा कवर कर दें, इनफैक्ट आप ऊपर को कपड़ा डाल दें, ज़्यादा बेहतर है कि बस अंदर सांस जाने की हल्की फुल्की जगह हो लेकिन ओवरऑल बॉक्स बंद रहे ताकि अंदर प्रॉपर गर्माइश हो जाए। लेकिन अगर फर्ज करें गर्मियों के दिन है तो आप टेम्परेचर खुद देखें कि टेम्परेचर बस इतना हो कि बेबी पैरट को ठंडा लग रही हो। अगर आपका बेबी पैरट सुकड़ के बैठा रहता है बॉक्स में, या वो चिपचिपी सी बीटें कर रहा है, या उसको खाना जो है वो 6 से 7 घंटे हजम नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली उसको सर्दी लग रही होगी। अगर आजकल के दिनों में ऐसा कोई मसला हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस चीज़ का खास ख्याल रखें। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। इससे हटके अगर आपके कोई भी सवाल हैं, आप कुछ पूछना चाहें मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं आपको जवाब दूँ और आपके साथ मज़ीद इस तरह की हेल्पफुल वीडियो शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको इस वीडियो को फ़ायदा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फैंसीवर्ड्स 360। और इसके अलावा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और आपने कौन से बेबी पैरट्स रखे हुए हैं, आपका क्या तजर्बा है, आपको सजेशन ऐड करना क्या मोस्ट वेलकम, वो भी मेरे से शेयर करें। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मुलाकात होती है, आपके साथ एक डिटेल वीडियो शेयर करूँगा। तो फिर मिलते हैं दोबारा, टेक केयर, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।